नमस्कार। वाकई में बेवकूफ़ की बातें सुन के पढ़ के मज़ा तो आता ही है। और यूट्यूब में समानतः बड़ी प्यारी प्यारी बातें होती है बेवकूफ़ी की। जिन आदमियों को, जिन व्यक्तियों को कानून का कुछ ज्ञान नहीं होता, वो यहाँ पे पोस्ट डाल देते एक बड़ी सी हेडिंग बना के थंबनेल के द्वारा, एक रूलिंग के आधार पे, एक जजमेंट के आधार पे ऐसा कर देते हैं जैसे हिंदुस्तान का कानून बदल गया हो। आपको याद होगा रजनीश बनाम नेहा वाला केस, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस तय की थी कि किस तरह से किसी पीड़ित महिला का खर्चा बंधे, किन किन धाराओं में बनता है, किस न्यायालय द्वारा बंधेगा, किस न्यायालय द्वारा उसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है, और बंधे हुए खर्चे की रिकवरी कैसे होगी। इसके साथ साथ दोनों पक्षों से शपथ पत्र लिया जाता है, जो पहले नहीं था। पहले हम लोगों को प्रूव करना पड़ता था, असर्शंस करते थे, जवाब आता था, रिमाइंडर जाता था, साबित करते थे सोर्स ऑफ इनकम ऑफ दी हस्बैंड और वाइफ, जो भी हो। तो उसमें उन्होंने कहा कि एक उन्होंने बहुत बढ़िया पैटर्न्स दिया कि आपकी इनकम क्या है, दूसरे पक्ष की इनकम क्या है, दोनों लिखनी पड़ेंगी आपको। सोर्स ऑफ इनकम आप दोनों की क्या है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी से आपकी क्या क्या इनकम है दोनों पक्षों की, दोनों पक्षों की लायबिलिटीज़ क्या है, दोनों पक्षों के एसेट क्या है, ये सब लिखना पड़ता है। अब एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और बिल्कुल ठीक दिया है। जो मूर्खों के समझ में नहीं आया, जो मूर्ख कह रहे हैं क्या रजनीश और नेहा को ओवररूल कर दिया है, वो मूर्ख लोग हैं। मतलब मूर्ख का मतलब है कि उन्हें कानून नहीं आता, उनको यूट्यूब में ऐसी बातें नहीं डालनी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा होगा वो जजमेंट में कि एक इन ए गिवन केस इनकम टैक्स रिटर्न को किसी कोर्ट ने नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, बिल्कुल इतने सही कि वो हाईकोर्ट भी गए होंगे, हाईकोर्ट ने कहा होगा इनकम टैक्स रिटर्न नहीं मानी जाएगी। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकम टैक्स नहीं, दैट इज नॉट ए सफिशिएंट प्रूफ ऑफ योर इनकम। लोगों ने छापना शुरू कर दिया। आप खोल के देख लीजिए, रजनीश बनाम नेहा धुल गया, धो दिया, खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये वो लोग कर रहे हैं जिनको कानून का ज्ञान नहीं है, जिनको रूलिंग्स का मतलब नहीं होता, जिनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित व्यवस्था के बारे में ज्ञान नहीं होता। सिर्फ एक रूलिंग पढ़ के वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं और लोगों को गलत बताते हैं, जिससे नए बच्चों पे जो एडवोकेट बन रहे हैं या पीड़ित पक्ष जो है या जो ऐसा पक्ष है जो ऐसे मुकदमे फेस कर रहा है, उन्हें दिक्कत हो सकती है, कानूनी दिक्कत हो सकती है, आगे भ्रम हो जाएगा उनके। देखिए सीधी सी बात है, हिंदुस्तान में लोग अभी इनकम छुपाते हैं। ये कार्य अधिकांश व्यापारी कर रहे हैं, अधिकांश राजनेता कर रहे हैं, अधिकांश एनजीओस कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स कर रहे हैं, जो अपनी आय का सही विवरण नहीं दिया करते। बड़े बड़े जिनके अपने मकान भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं, सब आनंद उठा रहे हैं, वो लोग इनकम दिखाते हैं अपनी नॉन टैक्सेबल। आमतौर पे डॉक्टर्स हैं, हम लोग हैं, कई लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, ये नहीं कहा कि जो एफिडेविट है वो नहीं माना जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, ये भी संभव है हिंदुस्तान में लोग आमतौर पे अपनी सही इनकम का विवरण नहीं देते हैं, इसलिए अदर सर्कमस्टेंसेस में भी प्रूव करना पड़ेगा कि इस व्यक्ति की इनकम क्या है, असर्ट करना पड़ेगा। अगर हम साबित कर देते हैं कि इस आदमी ने इनकम टैक्स जो शो की है वो नॉन टैक्सेबल यानी 3, 3.5, 5 लाख जो है शायद है वो शो कर रखी है, तो उसकी जो है वो 4, 4.5 लाख नहीं मानी जाएगी। वो किस तरह से रह रहा है, वो क्या खर्चा कर रहा है, उसका मकान कैसा है, उसके पास व्हीकल कौन सी है, ये सब बात प्रूफ की जाएंगी। और जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको उस पर शंका पैदा की है सुप्रीम कोर्ट ने। ये नहीं कहा है कि रजनीश और नेहा वाला बात मानी जाएगी। कहीं नहीं लिखा था रजनीश ने हमें कि एफिडेविट माना जाएगा। ये लिखा है उसमें कि अगर कोई तथ्य आपको भ्रामक लग रहा है, किसने अपने इनकम के बारे में गलत सूचना दी है, तो आपका अधिकार है उसका पीपीएफ रिकॉर्ड मंगाएं, उसका आप पैन कार्ड मंगाएं और उसका आधार कार्ड मंगाएं। ये इन्वेस्टिगेट करे कोर्ट कि उस व्यक्ति ने
जो अपना हलफनामा दिया है वो सही था या गलत? तो ये तो रजीश और नेहा की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। कहाँ लिखा है कि इसमें रजीश और नेहा वाला बुक जो गाइडलाइंस दी गई वो ख़त्म हो गई हैं? बहुत बढ़िया नज़ीर है रजीश नेहा वाली, और जो नया कानून में आया है बिल्कुल ये सत्यता का से संबंधित है जो हिंदुस्तान में हो रहा है। हम लोग चोरी कर रहे हैं टैक्स की, हमारे राजनेता महाभ्रष्ट हैं, हमारे प्रोफेसर महाभ्रष्ट हैं, हमारे व्यापारी महाभ्रष्ट हैं। आमतौर पर सबको नहीं कह रहा मैं, ईमानदार लोग भी होते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इनकम टैक्स नहीं दे रहे। अपनी सैलरी, जो सैलरीड पर्सन है वो तो चक्की में पिस रहे हैं, उनको तो एट सोर्स से उनका टैक्स कट जाता है, उनको पे करना पड़ता है जो सैलरीड पर्सन है। अब सैलरीड पर्सन सारे ईमानदार तो है नहीं, खासतौर पर सरकारी नौकरी में। वहाँ पता है कि आय का जरिए कितने होते हैं, किस तरह से होती हैं, ये सबको पता है, पूरे देश को पता है। तो उनके उस जरियों पे क्या नज़र होती है पत्नी की, उसे पता है कि पति ने क्या गलत काम कर रहा है तो उस इनकम के आधार पे भी उसको खर्चा देना पड़ेगा अगर पत्नी साबित कर देती है तो। और व्यापारी हैं, आमतौर पे आम व्यापारी ना तो जीएसटी दे रहा है ना इनकम टैक्स दे रहा है, और कंपनी में जाती हैं फर्जी इनकम टैक्स बचाने के लिए, एनजीओ से रसीद ले ली जाती हैं टैक्स बचाने के लिए, अपने एग्रीकल्चर इनकम शो कर दी जाती है। ये सब फ्रॉड होते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रजीश और नेहा तो स्थापित सत्य है, लेकिन पत्नी को अधिकार है या पति को भी कि अपनी पत्नी अपने पति या पत्नी की नाजायज संपत्ति का भी ब्यौरा न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे और साबित करे कि इसकी नाजायज संपत्ति इतनी है। और न्यायालयों को उस आधार पे ना केवल भरण पोषण तय करना चाहिए, बल्कि न्यायालयों की जिम्मेदारी है कि उसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को भी दे अगर कोई तथ्य आते हैं किसी केस में कि ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा, होना चाहिए। धन्यवाद।